अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? वालेकुम Yes, अस्सलाम sir. सर। जी थैंक यू सो मच बेटा। और सब ठीक है, खैरियत से हैं आप सब? Yes, sir. चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। वेट करते हैं हम, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा, देन होप सो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। Yes, sir. सो आई प्लीज suggest to all of you revise your previous lecture. Okay dear students, please attendance. Abdul Wahab, Ahmad Hassan, Ali Kamroz, Amir Hamza, Amir Haris, Azwar Nawaz, Hafiz Muhammad Faisal, Hamza Askar Bhatt, Khalid Ashrafi, Muhammad Ali, प्रेजेंट सर। Muhammad Fahim Khan, Muhammad Fasih Shahbaz, Present, sir. Muhammad Anayatullah Mateen, Present, sir. जी डियर, Muhammad Musanna Lukman,
मोहम्मद हुसैन, Yes, sir. मोहम्मद उमैर तुफैल, Present. शाहरुख खान, Present. शेर जमान, Yes, sir. उसामा नवीद, Present, sir. वकार मुश्ताक, जरफा मसूद। Present, sir. जी डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया और अटेंडेंस नहीं, प्लीज रेज योर हैंड। जी डियर्स, anyone all of you who joined late, please raise your hand. ठीक है, ओके जी डियर स्टूडेंट, आई शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, चेक इट। स्क्रीन आप सबको बेटर नजर आ रहा है ना? देखें, आप सबके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। Yes, sir. ठीक है, इन द लास्ट लेक्चर यू नो व्हाट यू पीपल लर्नड। क्या था हमारा लास्ट जो टॉपिक था? आपने लास्ट टाइम क्या लर्न किया था? जी डियर्स, सर Inverse इनवर्स फाइंड किया था मैं मैट्रिक्स का। इनवर्स फाइंड किया था मैट्रिक्स का, सही है ना? क्यों भाई? मोहम्मद अली, जरफा, Yes, sir. Inverse find किया था हमने. इनवर्स फाइंड किया था मैट्रिक्स का। So now today you will learn something more on linear system and invertible matrices। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम what is invertible matrix। anyone all of you बताएगा क्या होता है? डेफिनेशन बताई थी मैंने। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम उसे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं. जी वेरी नाइस जरफा, यू एग्जैक्टली टोल्ड टू ऑल ऑफ अस कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो हम उसको कहते हैं दैट मैट्रिक्स इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो देयर इज अ थ्योरम, कुछ यहाँ पे हम और चीजों को देखेंगे। ठीक है, जी डियर स्टूडेंट्स, सो थ्योरम 1.6.1, और ये यू नो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहले भी देखा हुआ है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज 0, 1 और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। जैसे कि स्टार्ट में हमने किया था, व्हेन वी हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देन देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, नो सॉल्यूशन मीन के 0 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और 1 सॉल्यूशन, और इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये हमने शुरू के लेक्चर्स में भी इन चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अभी हम उसी इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, वो हम देखते हैं। सो थ्योरम 1.6.2 इसको भी आप देखें, और इसको इसमें हम अप्लाई करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। if A is an invertible n cross n matrix। इन्वर्टिबल, अभी जैसे जरफा ने भी आप सबको बताया, व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स whose inverse will exist। और यहाँ पे n क्रॉस n मीन ये स्केयर मैट्रिक्स की बात की जा रही है। क्यों भी? n क्रॉस n मीन के नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों सेम होंगे इसमें। सो इफ ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल भी है और वो स्केयर मैट्रिक्स भी है, तो फिर रिजल्ट क्या है? देन फॉर ईच n क्रॉस 1 मैट्रिक्स B, हमारे पास कोई मैट्रिक्स B होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस 1 मीन के नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम जो A के हैं, जिसके रोज उसके इक्वल होंगे और कॉलम सिर्फ एक ही होगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX इज इक्वल टू B, ये आपको मे भी याद हो, आपने ये मेथड पढ़ा होगा, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर हमारे अननोन्स आ जाता है, राइट साइड पे हमारे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो आ जाती है। तो कह रहा है ये जो सिस्टम होता है ना, ये जो सिस्टम AX इक्वल टू B, ये कहाँ से सिस्टम आएगा? फ्रॉम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से।
हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर लेते होते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b के लिए। क्यों, ये मेथड पढ़ा हुआ है ना आप सबने, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड याद है? क्यों Yes, वालेकुम रोज जी, मोहम्मद फसी तो कह रहे हैं हाँ ठीक है मुझे तो याद है, बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, व्हाट अबाउट अदर? तो इसमें इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, देखें राइट साइड पे ए इनवर्स है और फिर बी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, उसको साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अननोन्स की वैल्यूज जो लेफ्ट साइड पे एक्स है वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना ये था, इस थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जो एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसके रोज जो हमारे पास होंगे वो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, और वहां से अगर हमने अननोन फाइंड करने तो उसका सोल्यूशन हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू इनवर्स बी। अब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे एग्जांपल 1 पे, होप सो यू पीपल विल लर्न एंड एंजॉय दिस मेथड। सो प्रॉब्लम क्या है देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम यूजिंग ए इनवर्स। यू नो कि लास्ट टाइम हमने ए इनवर्स निकालना सीखा था, सबको याद है ना भाई? क्यों उमर तुफैल शाहरुख? Yes, जी sir. हाँ, तो उसी ए इनवर्स को हमने अप्लाई करके आज सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने भी शायद आई थिंक सो, मुझे जहाँ तक याद आता है कि हमने सोल्यूशन की बात नहीं थी की, तो आज हम सोल्यूशन भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, सो नोट करें अपनी नोटबुक्स पे आप सब, प्लीज अरेंज योर नोटबुक्स पेन। स्टार्ट में ये तो जब भी आप इस कोर्स के लिए आए तो बेटा आप लोग ये चीज़ें पहले से अरेंज रखा करें। सबके पास मौजूद है उसामा? Sir, एक second. चलें भी अरेंज करें फिर बेटा, नोटबुक्स निकालें, sir. अपनी पेन निकालें। स्टार्ट करें। जी डियर स्टूडेंट्स, क्यों भी जरफा रेडी हो? यस सर। चलें फिर डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करना है हमने, सोल्यूशन फाइंड करना है। एग्जांपल 1 है, यू कैन इजीली सी ऑन योर स्क्रीन, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम यूजिंग ए इनवर्स, जो लास्ट टाइम हमने ए इनवर्स निकालना सीखा था उस ए इनवर्स को हम यूज करेंगे, उस मेथड को हम लेंगे। नाउ वी नीड टू फाइंड द अननोन्स ऑफ एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा और उसमें अननोन्स भी होंगे, then we need to find the solution, or you can say that we need to find the unknowns of the system of linear equation. So in this question example 1, you can see that we have given 3 equations. Consider the system of linear equation. This system, please note down this system on your notebooks, then I will tell you and guide you what we need to do next. क्यों भी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये होमोजेनियस है और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। This is homogeneous or non-homogeneous system of linear equation? नॉन होमोजेनियस। Non-homogeneous. The reason कि हमारे पास राइट साइड पे इन इक्वेशन के नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, अगर तो वो सारे के सारे जीरोस होते तो फिर हम कहते हैं यस दिस इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमने करना क्या है, ठीक है, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे मैट्रिक्स फॉर्म लिखते होते हैं, आई होप आप सबको ये पता होगा कि जब हम इसका मैट्रिक्स बनाना है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट है, कौन कौन से कोफिशिएंट है? फर्स्ट इक्वेशन में क्या कोफिशिएंट है हमारे पास? 1 2 3। ठीक है बेटा। Yes, sir. सेकंड में क्या है देखें? 2, 5, 3, 2 5 3। और थर्ड में क्या है? 108. 108। क्यों भी सबको ठीक है ना, ये समझ है ना इस चीज की किस तरह से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं? तो ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब जो अननोन का है ना,
अननाउंस, उनको हम डिनोट करेंगे। कैपिटल एक्स यूजुअली यूज करते हैं, कोई और भी लिख सकते हैं, कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं, एज यू लाइक। उसका एक कॉलम मैट्रिक्स बनता है। कैसे कॉलम मैट्रिक्स? देखिए इसमें कितने अननाउंस हैं इन इक्वेशंस में, हाउ मेनी अननाउंस? चेक। 3 sir. थ्री Three, sir. अननाउंस। तो लिखें फिर उनको, डियर स्टूडेंट्स, x1 x2 एंड x3 लिखते जाएं साथ साथ आप लोग भी। पहले तो ए हमने बनाया कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन हमने एक अननाउंस का मैट्रिक्स लिया, कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज उसको हमने डिनोट किया विद कैपिटल एक्स, उससे डिनोट कर दिया। अब जो राइट साइड पे हमारे पास टर्म्स है, दिस वन, इसका भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और वो मैट्रिक्स जो इस मेथड पे जो अडॉप्ट करता है वो स्मॉल बी, इसका भी एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा 5 3 17। क्यों भी ठीक है यहाँ तक? जी सर। वेरी नाइस। क्यों भी मोहम्मद लुकमान, शेरजमान, फसी, Yes sir, ठीक है। ठीक है ना? अब हमने करना क्या है, अब हमने किया क्या है कि अभी ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हमने लिखा है ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें ना, ए को विद एक्स इक्वल टू बी, तो दोबारा से हमारे पास वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर? हमने जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, और वो क्या मैट्रिसेस बन रही हैं लेफ्ट साइड पे हमारे पास, ऑब्वियसली वी कैन इजीली सी कि कोफिशिएंट भी थे, अननोन्स भी थे। तो कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना दिया, अननोन्स का हमने एक मैट्रिक्स बना दिया, राइट साइड पे हमने एक कॉलम मैट्रिक्स बना दिया। अगर आप ए को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा से वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है? If we need to multiply two matrices, then what would be the rule of the multiplication? First column sir. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। लेकिन मैं रूल पूछ रहा हूँ, जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक रूल क्या होता है मैट्रिसेस के ऑर्डर को जब हम देखते हैं, सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट चीज है, पता है? अब देखें यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर देखें, हाउ मच ऑर्डर ऑफ ए? 3 क्रॉस 3। 3/3. और एक्स का ऑर्डर क्या है देखें, 3/1। 3/1। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रूल ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स जो है ना उसमें इक्वालिटी हो, मीन के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इस तरह से ये सेम हो। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ये रूल होता है, इसको याद रखिएगा आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बता रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखें ए के कॉलम कितने हैं, हाउ मेनी कॉलम ऑफ ए? 3। एंड हाउ मेनी रोज ऑफ एक्स? हाउ मेनी रोज ऑफ One. एक्स? रो 3 रो 3. 1 3। फर्स्ट वाला रो होता है भाई डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट होता है ना, ये वाला, ये रोज होता है। जब ये ऑर्डर लिखा हो ना ऐसे 3 क्रॉस 4, तो ये रोज होती हैं, ये कॉलम होते हैं, ठीक है? तो देखें ए के जो कॉलम है वो 3 है, ये वाले, और एक्स के जो रोज है वो भी 3 है, तो इनमें इक्वालिटी है, सो वी कैन मल्टीप्लाई देम। वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से, एंड सो ऑन, ठीक है? आई होप आप सबको अब ये बेसिक चीजें, ये तो पहले भी आपने पढ़ी हुई है, मैंने कुछ रिवाइज भी करवा दिया, इनको याद रखा करें, भूल मत जाया करें। चले ऐसा करें, ये जो मैट्रिक्स ए है, जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया था जिसका इन्वर्स फाइंड किया था, उन वहां पे आप चले जाएं, आपने नोटबुक पे नोट किया होगा, देखें क्या ये मैट्रिक्स ए वही नहीं है? चेक इट। क्यों भाई एलिकम रोज? Yes, sir. सर सेम है। जरफा चेक करो भाई। मोहम्मद फसी बेटा आप भी चेक करो, शाहरुख आप भी चेक करो।
क्या जो यस सर लास्ट लेक्चर सेम है, में, चेक कर लिया। तो हमने इसका इनवर्स फाइंड किया हुआ है ना ऑलरेडी। यस सर ठीक है, फाइन किया। तो ठीक है, वही इनवर्स हम ले लेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर अगर तो क्वेश्चन डिफरेंट हो तो फिर आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे तो चूंकि मैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जो पीछे से लिंक्ड हो और आपको समझ आती जाए। आप कोई और प्रॉब्लम फिर लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसी को हम ले लेंगे इनवर्स को। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यू कैन इजीली सी हमारे पास जो इसका इनवर्स है ना वो ये है, एज यू कैन सी है। देखें क्या जो नीचे गिवन ए इनवर्स है वही है ना जो आपके पास मौजूद है। अभी चेक करें, दिस वन, दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है जी, यही है बेटा। देखें क्यों भी सो जाते हो आप सब? उसामा, यस सर। यस ठीक सर है, यही है। तो अब इसको हम यूज करेंगे, फाइंड करना है सोल्यूशन। हम अपना किस में यूज करेंगे बेटा? अब हमने इसको यूज करना है इस इक्वेशन में। ए एक्स इज इक्वल टू बी था और यहीं से हमने फाइंड किया था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो वैल्यूज को पुट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू क्या है? x1 x2 x3। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? -40, 69, 69, 13, 13, -5 -3, 5 -2 -1 और इसके साथ b आएगा। व्हाट इज b? 5 5, 3, 3 17, 7। तो पहले तो वो रूल चेक करें ना, क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स? ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है? सर 3 रो, 3 3 3 कॉलम। रोज 3 कॉलम, ये इसका ऑर्डर 3/3। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी? बी का ऑर्डर चेक करें। 3 3 1। बाय 3 1। by 1, तो वो जो रूल मैंने बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या चेक करने हैं? column कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं? 3, सेकंड मैट्रिक्स का क्या चेक करना है? रोज। उसके सर रो चेक रोज। करने हैं। रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो देखें इसमें इक्वालिटी है, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का रूल पता है आप सबको? जी जी स्टूडेंट्स। सर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी, क्या करते होते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -40 मल्टीप्लाई बाय 5, दरम्यान में प्लस का साइन आता है, +16 मल्टीप्लाई बाय 3 +9 मल्टीप्लाई बाय 17। अब लकीली यहाँ पे कॉलम ही एक है बी में। अगर एक से ज्यादा कॉलम हो तो फिर उसी रो को थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड इफ देयर इज थर्ड कॉलम फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ के फर्स्ट रो को ही फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों भी सबकी समझ है ना आप सबको मल्टीप्लिकेशन की? यस सर। यस सर। चलें अब नेक्स्ट आप इसको कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे? ये तो मैंने फर्स्ट रो को अभी कॉलम से मल्टीप्लाई किया बी के साथ। अब आप सेकंड रो लेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करें और यहाँ बताएं क्या आता है। फिर थर्ड रो लेंगे और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बताएं क्या आता है। चले सिंप्लीफाई करें सारा और देन शेयर विद मी एंड शेयर विद ऑल ऑफ अस कि ये जो हमारे पास ए इनवर्स बी का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है वो क्या आता है वो शेयर करें सॉल्व। यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। जल्दी से सॉल्व करें और शेयर करें मेरे साथ क्या आता है इसका। फिर हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आएगा बाय दिस इन्वर्शन मेथड। And we can apply this method only in the case when the inverse of the matrix will be exist, or you can say that the coefficient matrix is an invertible matrix। अगर ये होगा तो फिर हम इसको कहेंगे yes we can solve by this method। तो इसमें इनवर्स को हम यूज करते हैं ना।
जी बेटा सिंपलीफाई कर रहे हैं क्यों भी Yes, ज़रफ़ा? sir. Please simplify this and share with all of us. इसका जो solution आता है वो बताएंगे. तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 रोज होंगे, ठीक है, 3 रोज विद 1 कॉलम. सर हो गया सोल्व. जी ज़रफ़ा शेयर करोगे, बताओगे क्या आता है, क्या लिखूं? सर x1 की वैल्यू 1, x1 x2 x2 x3 इज इक्वल टू क्या लिखूं? 1 1 41 हाँ हाँ 141 और 2 1 41 हाँ. 2. क्यों भाई, अभी तो ये ज़रफ़ा शेयर कर रही है, अभी देखते हैं. आई होप कि बाकी स्टूडेंट्स भी जब सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर होगा. 141 and नहीं 47 है सर, 41 नहीं है. sir 41 नहीं है. नहीं 41 नहीं चले है. इसको आप दोबारा से रीचेक कर लें भाई, और कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको दोबारा से रीचेक कर लें, तो फिर पता चल जाएगा किसकी मिस्टेक है. चेक इट. जी बेटा फसी क्या कहना चाहते हो? सर मेरे पास वैल्यूज आएंगे 1 -1 और 2. x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू -1 एंड x3 इज इक्वल टू 2. यस जी सर बेटा मेरी भी यही है. आप लोग कहीं ना इसको ना मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है. इसका जो आंसर है वो ये है 1 -1 2. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इससे पहले जो ज़रफ़ा और सर मैंने भी सही कर लिया, वो मिस्टेक हो गई थी माइनस की. बेटा देखें ये आपके पास आंसर होगा दिस वन, ये जो भी शेयर किया है हमारे साथ. क्यों भी फंसी, ऐसा ही कह रहे थे ना आप? यस सर. So 1 -1 2. So we can say that this is the solution of this system of linear equation, non-homogeneous linear equation, by using inverse of the matrix. मैट्रिक्स का इन्वर्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, उस मेथड को यूज किया, उस इन्वर्स को यूज करते हुए हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है. एनी क्वेश्चन टू एनीवन? कुछ पूछना चाहते हैं तो बता दें. जी बेटा नेक्स्ट चलें फिर. So I hope now you know how to find the unknowns of the system of linear equation by using inverse of the matrix. याद रखिएगा inverse of a matrix की हम बात कर रहे हैं, तो हमने inverse से इसको find करना सीखा है. Okay, next कुछ बातें और भी आप याद रखिएगा. अगर हमारे पास linear system with a common coefficient matrix हो, what does it mean? इसकी वर्डिंग पे थोड़ा सा emphasize करें. लीनियर सिस्टम्स विद अ कॉमन कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे तो सेम होंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स और अननोन, राइट साइड पे जो हमारे वैल्यूज होंगे ना वो डिफरेंट हो सकती हैं. तो अगर ऐसा कहीं केस हो आपके पास कि लेफ्ट साइड पे तो सेम हो, अगर दो क्वेश्चन अगर आपके पास गिवन हो, दो सिस्टम ऑफ लीनियर गिवन हो जिसमें लेफ्ट साइड तो सेम हो बट राइट साइड डिफरेंट हो, तो फिर उन दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. वी कैन सॉल्व इजिली टुगेदर, उनको हम एक साथ लेकर उनको हम सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हाउ टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक और थ्योरी. अब ये देखें आपके सामने एग्जांपल है, एक एग्जांपल 2, सॉल्विंग टू सिस्टम एट वंस, कि दो सिस्टम को एक साथ सॉल्व करना. तो डियर स्टूडेंट्स चेक इट, जो ए पार्ट में और बी पार्ट में जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोफिशिएंट है और अननोन है, क्या ये दोनों सेम है? चेक इट. लेफ्ट साइड की मैं बात कर रहा हूँ ए और बी में. X, yes. दे आर सेम, सेम है ना? Yes, sir. बट दे आर डिफरेंट ऑन द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड डिफरेंट है. कैसे देखें?
तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे तो ए पार्ट में 4 5 9 है, बी पार्ट में हमारे पास 1 6 एंड -6 है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सो यू कैन इजीली सी कि हमारे पास टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है विद द सेम लेफ्ट साइड सेम है बट डिफरेंट राइट हैंड साइड डिफरेंट है। तो इस तरह का अगर आपको सिस्टम को कहा जाए ना सॉल्व द सिस्टम्स, इन दोनों को सॉल्व करें, सो नो नीड टू सॉल्व सेपरेटली इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, वी कैन सॉल्व दिस सिस्टम टुगेदर। और वो कैसे सॉल्व करते हैं, उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को उसने क्या किया देखें, ये इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। आई होप आपको इसके समझने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारी लेफ्ट साइड दोनों को सेम वो आ जाएगी, ये ए पार्ट के लिए उसने लिखा हुआ है और ये किस पार्ट के लिए लिखा हुआ है, बी पार्ट के लिए। पार्टीशन करते हैं ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये बनाते हैं। क्यों बेटा, ठीक है? Yes, yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. ये हमने क्या किया, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया है इन दोनों सिस्टम का जिनका सेम कोफिशिएंट मैट्रिक्स है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम ऑफ कांस्टेंट है राइट साइड पे, ये फर्स्ट ए पार्ट का है और फिर दूसरा बी पार्ट का है। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में ले जाएं, किस फॉर्म में ले जाएं, Reduce row echelon. Reduce row echelon form. तो लेके जाएंगे रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में, चेक करें क्या ये वाला आता है आपके पास। चलें फिर हम ट्राई करते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर हम बात करेंगे हाँ इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम सीख लेंगे। क्यों भी इसको रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में लेके जाएंगे आप सब। रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आपके पास लीडिंग 1 बनाएंगे, उसके बिलो जीरोस करेंगे, पहले हम फॉरवर्ड फेज पे चलेंगे, फिर सेकेंड रो में जाएंगे उसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को 1 करेंगे और उसके बिलो जीरो करेंगे, फिर थर्ड रो में जाएंगे उसके फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को 1 करेंगे और फिर उसके बाद बैकवर्ड फेज लगा के उसके ऊपर जीरोस बनाएंगे। चलें स्टार्ट करें, इसको हमने लेना है इसको। ठीक है, नाउ आवर मैट्रिक्स इज दिस वन, इस मैट्रिक्स को आप लेंगे, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 2 3 2 5 3 1 0 8। मैं चाह रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस जरा और हो जाए। 4 5 9 ये ए पार्ट के लिए और फिर 1 6 -6 1 6 -6। तो डियर स्टूडेंट बहुत आसान है, आई थिंक आप विद इन 2 और 3 मिनट्स इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना अब वो मुश्किल काम नहीं किया, फर्स्ट टाइम नहीं आप लोग कर रहे, नो यू हैव सॉल्व मैनी क्वेश्चन बिफोर दिस। तो क्या ऑपरेशन होगा, फर्स्ट -2 टाइम्स R1 प्लस R2, ठीक है, Yes, sir. और फिर क्या होगा, Sir, -1 minus टाइम्स one. R1 प्लस R3। तो करें इसको जल्दी से सॉल्व। ये जो राइट साइड पे जो हमारे पास जो कॉलम हमने बनाए उनमें भी चेंज सेम आएंगे, दोनों में चेंज करना है आपने, 4 5 9 वाले को भी 1 6 -6 वाले को भी। चलें सॉल्व करें। जी बेटा, सॉल्व करने के बाद फौरन मुझे बता दें कि ये आता है और स्पीड पकड़ लें, स्लो स्लो नहीं। क्यों भी हमजा से वर्ड सॉल्व कर रहे हो बेटा? Yes, sir. Car. चलो जल्दी से शेयर करो, बताओ कि सर ये इसका रिजल्ट है। इसमें चेंज जो आने वाला है वो किस किस में आने वाला है, चेंज आएगा R2 में और R3 में, फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, 1 2 3 4 भी एज इट इज रहेगा, 1 भी एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, चेंज अब नीचे आएंगे, करें चेंज।
क्यों भी शेरजमान सॉल्व कर रहे हो बेटा? यस सर। और जरफा बेटा आप यस सर। सर बताएं सेकंड फिर। रो में सेकंड रो बताओ। 0 0 1 3 1 3 -19 0 1 3 आना है, देखो जरा गौर से जरफा। -3 है। माइनस आएगा और फिर क्या आएगा देखो। -19 प्लस कर रहे हैं भाई, -19 कैसे आएगा? -3 आएगा यहाँ पे। एक मिस्टेक हमारे क्वेश्चन को डिस्टर्ब भी कर देगी, लेंथी भी कर देगी, और हम वो कहते हैं ना रास्ते से भटक जाना, तो 4 आएगा नेक्स्ट में। और फिर हम घूमते रहेंगे ऐसे। यहाँ 4 आ जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व किया करें रफ में। आप लोग, मैंने जैसे बताया हुआ है कि आप जो फर्स्ट जिस रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले उसको लिखें, जिसमें ऐड करना है उसको लिखें, फिर उनको सिंप्लीफाई करके फिर पुट किया करें सारी वैल्यूज। क्योंकि अभी आप लोग जो है ना वो समझने के वर्बली इसको या माइंड में सिंप्लीफाई करके लिखने से आपसे मिस्टेक्स हो रही, तो इसको सॉल्व किया करें। जी थर्ड क्या आएगा रो बताएं। तो 0055 00 तो मुझे नहीं समझ आ रहा। फर्स्ट एंट्री 0, फिर सॉरी सर सर -2 -2 -2 -2 आएगा, फिर Five. और 5 यस सर सर 5 5, फिर 5 5 -7 -7 चेक करें भी, ठीक है। यस सर सेम। चलें, इसके बाद हमने देखेंगे हमारे सेकंड रो में फर्स्ट नॉन एंट्री ऑलरेडी 1 है लकीली, हमें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन लगा के इसके नीचे -2 को 0 करेंगे तो 2 टाइम्स r 2 + r3, ठीक है। ठीक है लिखा मैंने। यस सर। करें भी सॉल्व पे। चलो भी फंसी बताओ बेटा, आपने बताना है किस किस में चेंज आएगा। इसमें किस किस में चेंज आने वाला है? सर इसमें रो 3 में चेंज आएगा। रो 3 चेंज होगा। चलें फिर करें सॉल्व, तब तक मैं बाकी एंट्रीज को लिख दूं। देखें रो 3 में क्या चेंज आएगा, प्लीज शेयर विद मी। सर 00 डबल -1 और 1 00 क्या मीन? फर्स्ट एंट्री क्या है? 0 है। एक एक एंट्री बताया करें 1 by 1। 0 0 0 -1 -1 नहीं सॉरी देखें -1 है सर। कैसे -1 नहीं है -3 11 नहीं आएगा। नो सर। और सॉरी हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक यस है सर आप सही कह रहे हैं। यस यू आर राइट। -1 आगे बताएं। -1 -1 1 1 ठीक है, यस ये सर। -1 है। वेरी नाइस, गुड। अब क्या करेंगे बताएं। थर्ड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को 1 करना है, तो वहां पे क्या है? -1 से मल्टीप्लाई माइनस यस क्योंकि वहां पे तो -1 है, सो वी नीड 1। तो शेरजमान क्या करेंगे थर्ड रो में? क्यों भी शाहरुख खान? जी बेटा सुन रहे हैं ना आप लोग मुझे? -1 Yes. से हम डिवाइड। -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे जरफा। डिवाइड वाला तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कोई भी नहीं हमने देखा अभी तक। आप लोगों को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन याद नहीं हुए। देयर इज ओनली 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जिसमें डिवीजन वाला कोई भी नहीं था। मल्टीप्लाई विद एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, ये हमने देखा हुआ। -1
मल्टीप्लाई करेंगे R3 के साथ। तो लिखें -1 मल्टीप्लाई बाय R3 और बताएं क्या रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा हमारा। 0 0 1 1 ऑब्वियसली मैं सिर्फ यहीं पे चेंज कर देता हूँ। ओके यस आई कैन इजीली डू दिस हियर, कि जहाँ पे प्लस की एंट्रीज उनको माइनस कर दूंगा और -1 को प्लस कर दूंगा। ये प्लस हो जाएगी, ये भी प्लस की हो जाएगी, और जो लास्ट पे वो क्या हो जाएगा, माइनस वो माइनस की हो जाएगी। ये ले, अब ये चलो कौन सी backward- फॉर्म है, अब बैकवर्ड चलेंगे, बैकवर्ड्स जो फेज है उसकी तरफ चलेंगे। सो दिस इज एशेलन फॉर्म, रो एशेलन फॉर्म कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में रो एशेलन फॉर्म बन चुकी है। देखें Yes sir. अब हमने बैकवर्ड फेज बेटा लगाना है, ठीक है, और इसको हम रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में लेके जाएंगे। आई होप जब आप इसका बैकवर्ड फेज लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से लगा दे फिर बैकवर्ड फेज। कैसे लगाएंगे, मैं इस वन को यूज कर रहा हूँ, दिस वन, So 3 into R3. इस वन को यूज करूंगा, इसको भी 0 करूंगा, इसको भी 0 करूंगा, ठीक है। ऑपरेशन होगा ऑब्वियसली, आई होप यू पीपल विल एग्री विद मी, 3R3 प्लस R2 और सेकंड ऑपरेशन में लगाऊंगा -3R3 प्लस R1। एम आई राइट? Yes sir. चलें फिर करें सॉल्व इसको जल्दी Yes से। sir. सॉल्व करके मुझे बताएं कि सर यस चेंज R2 और R1 में ये चेंज है, ये इसका रिजल्ट है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हम यहाँ लिख लेते हैं हेयर, और चेंज आने वाला है R2 और R3 में, R1 और R2 में, तो 3 एज इट इज में लिख लेता हूँ। जी रो 1 क्या होगा वो बताएंगे मुझे आप, और रो 2 बताएंगे। जी बेटा सॉल्व किया, Yes sir. बताएं फिर रो 1 क्या होगा। Sir 1 2 0 1 4. 1 2 0 1 4, क्यों भाई हमजा ठीक कह रहा है, वकार मुश्ताक? क्यों अली कमरोज यस ठीक है? सर, यस सर, ठीक है। सेकंड रो फिर बताओ अली क्या होगी, सॉल्व किया है? सेकंड रो में क्या होगा सर 0 सर 0 हाँ। 1 0 0 1 0, नेक्स्ट 0 क्यों भाई सर 0 0 आ जाएगा, और फिर 1. चेक कर लें, 7 आएगा। वकार तो कह रहा 7 आना है, 1 R. क्यों भी वकार कैसे 7 आ रहा है बताओ, और वो आप बताओ हमजा क्यों 1 आएगा, बताओ ना, आप भी तो बताओ। वो हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई की थी, हम्म, तो नीचे मेरे -1 था, तो -1 और 3 -3 होते हैं, और -3 और 1 जब हम प्लस करेंगे, सॉरी 4 प्लस करेंगे तो 1 आंसर है। क्यों भी वकार 7 कैसे आएगा बेटा, 1 आएगा। 1 आ जाएगा। चलो ठीक है, अगर आप एग्री हैं तो हम आगे चलते हैं। जी लास्ट स्टेप क्या करूं, वो ऊपर वाला 2 0 करें। इस 1 को यूज करेंगे और इस 2 को क्या करेंगे, 0 तो ऑपरेशन क्या होगा बेटा, सर -2 से R2 को मल्टीप्लाई करके और R1 किसमें पे प्लस करेंगे। चले बताएं फिर रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है, चेक करें, हरी अप।
there will be no change in R2 and R3, the change will comes in row 1. तो row 1 को change करें and rest of the entries means row 2 and row 3 as it is हम put करेंगे. 1 0 0 1 2 आंसर आ ठीक है, क्यों भाई कह रहे हैं कि जी 1 0 0 1 2 आ रहा है फर्स्ट रो. एग्री ऑल ऑफ यू? यस सर। एली कह रहे हैं ठीक है. क्यों भी जरफा किधर गए हो आप? यस सर, यही आ रहा है. चलो शुक्र है, अब तो आ रहा है ये वाला. चलो फाइनली नाउ यू कैन सी डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर ये पूरे जो हमारे पास टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थे विद द लेफ्ट हैंड साइड इज सेम और राइट साइड पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स जो थी वो डिफरेंट थी, इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, टुगेदर सॉल्व किया, एक साथ सॉल्व किया. व्हेन यू पीपल सॉल्व, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है अभी आप सबने देखा, दिस इज द मैट्रिक्स जिसको हमने रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में लेके गए. क्या यही है ना? यस सर यस सर. बेसिकली हमने दो सिस्टम्स को एक साथ सॉल्व किया. अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे. यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे? वही हम इनको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके जाएंगे. तो पहले हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये जो 1 0 1 के लिए. तो देखें x1 की वैल्यू क्या आ रही है? 1 और 2 x2 की वैल्यू सर 0. 1 और 2 की बात नहीं करेंगे. अभी हमने कॉलम देख रहे हैं 1 0 1 का, फर्स्ट सिस्टम का, ओके उसका जो राइट साइड पे था 0 आ जाएगा. और x3 का आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है, ये तो हमारे पास ए पार्ट का सोल्यूशन आ गया. बी पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा देखें. सर 2 x1 is equal to 2, x2 is equal to 1, x3 is equal to -1. So this so we can easily see कि हम अगर हमारे पास if there are two system with left hand side coefficient and unknowns are same, right hand side is different, we can solve this system with the same coefficient. उसकी जो augmented matrix है, इस तरह से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. ठीक है, this is two system. अगर हमारे पास 3 सिस्टम जिसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम हो, उसको भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. सर एक क्वेश्चन है. जी बेटा बताएं. वेरिएबल ज्यादा हो एक जी? साइड पे, लाइक ए पार्ट में अगर x4 होता और बी पार्ट पे ना होता, तो फिर हम इस तरह सॉल्व कर सकते थे? नहीं, फिर तो नहीं ना कर सकते, क्योंकि उस लेफ्ट साइड पे ए में तो हमारे पास नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 4 हो जाने थे, बी पार्ट में नहीं थे होने. तो फिर हम क्या करते? फिर हम क्या उनको 0 0 पुट करते? नो. ये वो वाला केस है व्हेन वी हैव द सेम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. ओके सेम, ये हमने स्टार्ट में बात की कि सेम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा तो ये मेथड अडॉप्ट करेंगे, नहीं होगा फिर नहीं करेंगे. जी शेर ज़बान बेटा आप बताओ. सर ये शुरू से कैसे बनाया था आपने मैट्रिक्स, 1 2 3 4 1 वाला? आप क्लास में नहीं थे? आप तो शुरू से क्लास में हो, मैं बताया भी है. सर ये मैंने नेक्स्ट ये क्वेश्चन में से सॉल्व तो कर लिया था, लेकिन ये मुझे इसकी समझ नहीं चाहिए कैसे आया. तो बेटा ये तो बहुत आसान है. ये जो आप कह रहे हैं कि जो हमने मैट्रिक्स बनाया सिस्टम से, यस सर. तो बेटा ये देखो, जल्दी से देखना है आपने, मेरे साथ रहना है, जाना नहीं है कहीं भी. यहाँ तक तो सोल्यूशन की तो बात हमने कर ली. चले शेरजमान को हम एक बार बता दें. बेटा ये देखो, ये कोफिशिएंट होते हैं. x1 के साथ कोफिशिएंट 1 है, x2 के साथ a पार्ट में क्या है 2 है, x3 में x3 के साथ कोफिशिएंट क्या है 3. ठीक है शेरजमान. यस सर. तो इसको 1 2 3 यहाँ पुट कर दिया. फिर सेकंड, इसमें भी वही केस है सेम, दोनों में, बी पार्ट में भी ऐसे. फिर सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ. x1 के साथ 2 है, x2 के साथ 5 है, x3 के साथ 3 है, तो 2 5 3 पुट कर दिया हमने. ठीक है सर ठीक है, हो गया सर, लग अब देखें इसी तरह से x1, यहाँ पे x2 नहीं है तो प्लस 0 x2 है तो 0 आ जाएगा. 8 तो 1 0 8 हम पुट कर दें. अब ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर. तो ये बेटा इस तरह से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम ऐसे बनाते हैं. चले एक बात नहीं समझे. हाँ जी बताओ. सब कुछ जब सेम था तो आंसर कैसे डिफरेंट हो?
बेटा राइट साइड पे डिफरेंट है ना हमारे पास, कांस्टेंट टर्म जो थी इसलिए डिफरेंट आंसर है। ओके देखो ना उसमें तो 4 5 9 है, उसमें 1 6 -6 है, समझ वो तो गया। सेम नहीं है। अगर वो भी सेम होते तो फिर तो सिस्टम ही एक होना था, फिर तो दो नहीं थे हमने उनको कहना। यस लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होती, राइट हैंड साइड भी सेम होती, तो फिर तो 10 भी सिस्टम पड़े हो तो दे आर सेम, देयर इज ओनली वन। उसको तो रेपिटेशन ही की है हमने उसकी। यस सर, मैं ये भूल गया था कि वो अच्छा वेरिएबल चलो चेंज हो सकते। कोई बात नहीं, कभी कभी बंदा भूल जाता है, लेकिन आज आपको चाहिए थोड़े बहुत कुछ बादाम शदाम भी खाते रहा करो, ठीक है? वो कहते हैं उससे जरा माइंड ठीक है फिर आगे चले हम लोग बेटा। यस सर। क्यों बेटा, यस सर। वकार और जरफा और एलिक और अहमद हसन यस सर चलिए। सर आ गई। चले ठीक है। तो अभी हमने अभी तक, हाँ जी अभी तक हमने इसमें एक तो इन्वर्शन मेथड देख देख लिया, साइमल्टेनियसली सिस्टम को हम सॉल्व करना देख रहे हैं। चले कुछ और भी चीज़ें आपको बताते हैं। प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आप सब खुद से या आपके काम आएगी कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थ्योरम 1.6.3 को पढ़ें, क्या कह रहा है देखें, रीड दिस थ्योरम। then b is equal to a inverse। यस सर, पहली वाली तो समझ आ गई। जी ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप सबको बताया था, देखें। यस सर, समझ आ गई। क्यों अहमद हसन बेटा, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद उमैर तुफैल। यस सर। जी तो सर। यहाँ पे तो इन्वर्स की बात की जा रही है ना, कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस, और इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, इट्स मीन दैट अगर तो बी को ऐसे कर रहे हैं देन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, वो उसका इनवर्स है, उसका नाम कुछ भी आप रख लें, बी रख लें, सी रख लें, डी रख लें, बट एक्चुअली दिस दैट इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है? सो यहाँ पे आपको इनवर्स ये का हम सेम बी के लिए भी कर सकते हैं ना, कि नहीं? क्या सेम थ्योरम बी के लिए भी लग सकता है अगर हम बी को कॉमन लें, कि नहीं? लाइक a इज इक्वल टू बी इनवर्स। ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी की बात करो ना, यस सर। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बी में, बी पार्ट यस सर। दिस बी इज इन फैक्ट इज इक्वल टू ए इनवर्स, दिस इज ए इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके सर, मैं बी की बात कर रहा हूँ। अगर हम बी को हाँ अगर बी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है लेट्स सपोज, यस सर। और हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे फिर चेंज आ जाएंगे, यस चेंज आ जाएंगे सारे, उसके लिए भी ओल्ड हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स की बात करें, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कोई भी हो, ओके सर। ठीक है? और जिसके लिए भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएंगे, उसके इनवर्स की बात हम कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं अब, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इक्विवेलेंस थ्योरम क्या कहता है हमें? इक्विवेलेंस थ्योरम ये होता है बेटा, जब हम कहते हैं ना इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इट्स मीन कि अगर इसमें से एक भी ट्रू होगी ना, अगर ए ट्रू हो जाता है तो बाकी सब भी ट्रू होंगे। means ओके if any of the statement will be true, then rest of the statement will also be true। that's for d true है, इसका मतलब है a b c e f भी true, इसके लिए होगा एग्जिस्ट। बाकी सारे भी ट्रू हो। जी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ये होती है कि अगर इनमें से एक रिजल्ट भी ट्रू हो तो बाकी भी सारे के सारे ट्रू होंगे। पढ़े इन स्टेटमेंट्स को भी पढ़े, ये सारा पिछली जो बातें मैंने आप सबको बताई हुई है ना, उसने इसको कंक्लूजन के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो वर्किंग अभी तक हमने की है। पढ़े इन सब स्टेटमेंट्स को, रीड इट। जब भी यहाँ पे n क्रॉस n मैट्रिक्स की बात हो ना तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है? जैसे 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, सेम नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए है ट्रू, सब के लिए नहीं, ऑर्डर पे आपने फोकस करना है। ओके जी जरफा स्टेटमेंट्स को देख रही हो? यस सर। यू मैं तो फैल बेटा यस सर। बड़े स्टेटमेंट्स को देखें, ये इक्विवेलेंट रिजल्ट हमने प्रूव किए हैं, काफ़ी सारा काम तो हमने इसमें से कर भी लिया हुआ, चेक करें।
ठीक है, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो मे भी अगर हमें कहीं कुछ प्रूफ करना हो, कोई रिजल्ट फाइंड आउट करना हो, इसमें से कोई एक रिजल्ट भी हमें ट्रू मिल जाए तो हम बाकी रिजल्ट पे इसके इक्विवेलेंट हम लेके उसको बता सकते हैं बाय थ्योरम 1.6.4 if A is true then B C D E F will be true, if F is true or C is true then other statement will also be true। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट्स को और स्टेटमेंट्स को आपने याद रखना है। अच्छा, उसने प्रूफ भी किया हुआ है, देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ। ये भी एक रिजल्ट है, रिजल्ट इसलिए बता रहा हूँ, होप सो दे विल हेल्प यू व्हेन यू पीपल विल सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन, वहां पे भी आपको हेल्प कर सकते हैं। थ्योरम 1.6.5, इसमें देखें क्या है कि if A and B are square matrices, और कह रहा है कि अगर A को B से मल्टीप्लाई करो ना, कोई मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, उसको मैं C कह देता हूँ। एंड इफ दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ AB that is equal to C is invertible, इन्वर्टिबल मीन क्या होगा? इनवर्स वगैरह। इन्वर्टिबल मीन कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मीन्स A और B स्क्वायर मैट्रिसेस थे, उनको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया AB, जिसको हम C कह देते हैं, लेट्स सपोज। तो इफ द इनवर्स ऑफ C विल एग्जिस्ट, देन क्या है, A एंड B मस्ट आल्सो बी इन्वर्टिबल, कि जो A और B है ना, अगर ये इन्वर्टिबल है, बाकी दोनों भी इन्वर्टिबल। दिस इंप्लाइज A एंड B, A और B भी क्या दोनों होंगे इन्वर्टिबल, ये दोनों भी इन्वर्टिबल, मींस कि इनका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो, उसने उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट को इन्वर्टिबल अगर हमारे पास आ जाता है, तो उसी इस थ्योरम को रेफर करके ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई की थी ना मैट्रिसेस, उनका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो भी इन्वर्टिबल होंगे। ठीक है, उसने प्रूफ किया हुआ है। प्रूफ समझा, प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ, देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ। इसको अगर आपने प्रूफ की तरफ जाना है तो आप कोई सी दो मैट्रिसेस ले लें एग्जांपल के लिए, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करें, उनका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो आप सेपरेट उनको A और B को भी चेक करेंगे तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई भी आप मैट्रिसेस ले लेंगे उसके लिए आपके पास वो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, इनको भी हम देख सकते हैं, एग्जांपल 3 को भी। इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, रीड इट। डिटरमाइनिंग कंसिस्टेंसी बाय एलिमिनेशन। कंसिस्टेंसी क्या होगी, व्हाट डज इट मीन, और एलिमिनेशन क्या होगा। क्यों बेटा? कंसिस्टेंसी आंसर, कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा इसका। जी, कंसिस्टेंट हमने पढ़ा तो हुआ है भाई कि सिस्टम, देखिए यहाँ पे भी तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है ना। यस सर। कंसिस्टेंसी मीन किसके सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मीन दिस सिस्टम मस्ट हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, अगर ये कंसिस्टेंसी इसमें है। और एलिमिनेशन मीन कौन से मेथड एलिमिनेशन के किए हैं बेटा? सर एलिमिनेट, अब गॉस का शेजवान बता रहे हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड लगाया तो है हमने पढ़ा हुआ है, उसी एलिमिनेशन की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि एलिमिनेशन मेथड लगाएं और चेक करें एट द एंड किसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके, ठीक है, और यहाँ पे उसने जर्नल वैल्यूज ले ली हैं, देखिए राइट साइड पे B1 B2 B3, वी डोंट नो B1 क्या होगा, कुछ भी पुट करेंगे उसके लिए, फिर हम ये जर्नल अभी एक बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर इस तरह से हम जर्नली देखना हो कंसिस्टेंसी बाय एलिमिनेशन,
आई होप आपको इसको अब समझने मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमने ये मेथड सारा पीछे स्टेटमेंट्स को पढ़ा हुआ। देखें प्रॉब्लम क्या है। आई होप अब आपको समझ होगा कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दिस वन। और यस ये सर। इसका क्या है, व्हाट इज दिस? सर ये इसकी वो मैट्रिक्स ऑगमेंटेड फॉर्म। मैट्रिक्स। ये इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने किस फॉर्म में लेके जाना है? सर रिड्यूस रो एशेलोन फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हमने उसने कहा कि एलिमिनेशन से, तो गॉस जॉर्डन मेथड लगा के इसको किस फॉर्म में लेके जाएंगे? रिड्यूस रो रिड्यूस्ड। चलें फिर इसको रिड्यूस रो एशेलोन फॉर्म में लेके जाएं जल्दी से, हरी अप। B1 B2 B3 पे भी ऑपरेशन लगाते जाएंगे, जो भी चेंज आएगा इट्स ओके, डोंट वरी। सॉल्व करें इसको। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप सॉल्व करें और रिड्यूस रो एशेलोन फॉर्म में लेके चलें, हरी अप, डू इट राइट नाउ। अब मुझे बताएं कौन कौन सॉल्व नहीं कर रहा, प्लीज रेज योर हैंड। कर रहे हैं सर। सब कर रहे हैं। एली कम्ब्रोज तो कह रहे हैं मैं शुरू कर दिया है। मोहम्मद अली, फसी, हुसैन, यस सर, करना सॉल्व। बकार, सरफा। यस सर। चलें सॉल्व करें और मुझे बताएं कि सर ये इसके रिड्यूस रो एशेलोन फॉर्म आई है, हरी अप। Dear students, please solve this question and convert or transform in the form of reduced to echelon form by using Gauss-Jordan elimination method। और देखिए क्या चेंज आता है, तो B1 B2 B3 में भी क्या चेंज आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। Dear students, रो एशेलोन फॉर्म तक सर एक पहुंच थोड़ा गए। सा इशू हुआ। मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोग रो एशेलोन फॉर्म तक पहुंच गए? सर ये जो पहुंच सेकंड रो गया। में जी शेजवान क्या कहना चाहते हो बेटा, बताओ। ये सेकंड रो में B1 माइनस B2 जो नहीं है, ऐसे ही है।
लेकिन सर ये B2 माइनस B1 आ रहा है। वो पहले आ रहा था, वो बाद में चेंज हो जाएगा खुद ही। जी शेजवान हमजा बताओ भी, शेजवान से जरा पूछना क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इसको मसला है सर क्या वो ना हुआ? ये बुक में ना यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में ना B1 माइनस B2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे B2 माइनस B1 आना चाहिए था। बुक में मिस्टेक भी तो हो सकती है ना, आप बुक को ना फॉलो करो, आप लोग तो अपना सॉल्व करो। यस सर, सर अपना ही किया। सर जो सॉल्व आपको किया है मेथड इसलिए जो आपको मेथड बताया हुआ है ना बेटा, आप उसको फॉलो करो, आप बुक को ना देखो। यहाँ आना था B2 माइनस B1 सेकेंड रो में, जहाँ उसने B1 माइनस B2 लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना? यस सर। हाँ तो आप यस उसको सर ना यही देखो, है। आप अपना सॉल्व करो, इसमें देखो ना मिस्टेक है, तो आप मिस्टेक को फॉलो करोगे तो फिर रिजल्ट ही नहीं आएगा। टाइम शॉर्ट है, देखिए थोड़ा सा टाइम रहेगा, जल्दी से सॉल्व कर, मुझे फाइनल मैट्रिक्स आप लोगों ने बताना है। मैंने ये बुक वाला नहीं, अब हमने देखा क्योंकि उसमें मिस्टेक है, और ये मिस्टेक थ्रू आउट चलती जाएगी फिर इसमें। सर हो तो गया, पर वो इक्वेशन फॉर्म में आ गया सारा कुछ। जी बेटा फिर कर लिया, पर इक्वेशन फॉर्म में सारा आ गया, बी की चलो इक्वेशन बन गई। बताओ क्या आया, मुझे लिखवाओ क्या रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया। सर 1 0 0। 1 0 0। सर B1 माइनस, B1 माइनस, सर यहाँ पे मैंने प्रॉपर सॉल्व नहीं किया, पर मैं आपको बता देता हूँ। 2 टाइम्स। क्या हुआ, क्या किया आपने? सर ये मैंने ना दरअसल प्रॉपर सॉल्व नहीं किया, मैं 1 सेकंड कर देता हूँ ये भी आप। सॉल्व कर लो ना, इक्वेशन फॉर्म। फिर इस हाँ तरह यस। से कुछ मिस्टेक हो जाएगी, फिर क्या करोगे? क्यों, भी किसी और ने सॉल्व किया है वकार और जरफा आपने? मोहम्मद अली, एलिक, एलिक किधर हो आज? लेट भी आए हो और आज पार्टिसिपेट कम कर रहे हो। सर कर रहा हूँ, लिख अभी सोल्व कर कर रहे रहा हो? हाँ हूँ। यस यस सर। सर वो इतनी लंबी बन जाएगी ये इक्वेशन। टाइम शॉर्ट है, नहीं हो बेटा, इसको आपने सॉल्व करना है सबने, ठीक है? और यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट आपके पास चीजें आएंगी, ठीक है? उसने कुछ रिजल्टेंट ये बनाया, लेकिन इसमें हमें पता है कि इसमें मिस्टेक है। उसने जस्ट क्या किया, कहता है कि आप लोग ऐसा करें, उसने सोल्यूशन फाइंड किया है, ठीक है? यहाँ से क्या फाइंड किया है? सोल्यूशन। तो थर्ड रो से उसको क्या मिल रहा है, कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू 0, B3 माइनस B2 माइनस B1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? कहते हैं अगर ये वैल्यूज हमें मिलती हैं तो फिर हम कहेंगे कि इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसका क्या करेगा, एक सोल्यूशन एग्जिस्ट। सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और लास्ट में उसने एक मैट्रिक्स बना दिया है, वो जो हमारे पास
बी राइट साइड पे था ना मैट्रिक्स, पहले स्टार्ट में क्या था वो B1 B2 B3 था, फिर उसने एट द एंड जो सोल्यूशन आए ना उसमें पुट करके ये किए, में भी यहाँ पे मिस्टेक हो क्योंकि स्टार्ट पे उसने मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पे मेरा तो उसने ये वो वाला कहा है, मैट्रिक्स भी नहीं उसने जब बना। सोल्यूशन की बात की ना उसने कहा कि जो थर्ड रो है ना उसमें हमारे पास B1 माइनस B2 सॉरी B3 माइनस B2 माइनस B1 इज इक्वल टू 0, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बस उसने ये बात की है यहाँ पे, जो उसने यहाँ भी लिखा हुआ है ये वाला, और उसने इसको B3 के लिए सॉल्व किया है जिसकी वैल्यू यहाँ पुट की हुई है। एनी हाउ इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और इसका जनरल सा एक सोल्यूशन आएगा, वो उसका कंडीशन होगी इसमें, जो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर हम इसको कहेंगे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सर जी वो बेटा अगर एक क्वेश्चन ये था कि मेरी तो ये वाली फॉर्म ही नहीं बनी जो उसने बनाई। आपकी जो भी फॉर्म है वो मेरे साथ व्हाट्सएप करके मुझे शेयर कीजिएगा, और देखें पहले आप इसको रीचेक कर लें, मिस्टेक ना यस की हो। ये सर, मैं ये दोबारा बहुत रीचेक करके ना मैं आपको फिर सेंड कर। इसको रीचेक करके आप मुझे व्हाट्सएप वो सेंड कर देना ग्रुप में, तो इसको हम चेक कर लेंगे, फिर हम सोल्यूशन की भी बात कर लेंगे। ओके सर। जी सर बेटा वो अगर मेरी किसी अटेंडेंस नहीं हुई। अटेंडेंस नहीं हुई प्लीज रेज योर हैंड, अगर जिसने लेट ज्वाइन किया, और लेट मत ज्वाइन किया करें, ड्यूरिंग स्टार्ट में इसको आप ज्वाइन किया करें ताकि आपको समझ भी आए कि हम कर क्या रहे हैं। मेरी आंख ही नहीं खुली टाइम पे। पहले कमरोज आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने, प्लीज लोअर योर हैंड। अहमद हसन आपकी भी लगा दी है, लोअर योर सर हैंड। वकार मुश्ताक। हमजा असगर भट्ट आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है, लोअर योर हैंड। वकार मुश्ताक आपके पास वो ऑप्शन नहीं है रेज हैंड की? नो सर। ये कैसे हो सकता है, बाकी सर सबके वो पास और पीसी पे नहीं आती सर कभी कभी। अच्छा वकार आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है, ठीक है। सो सर डियर मैंने स्टूडेंट, कंफर्म करवाना है। मोहम्मद उमैर तफैल आप भी रहते हो, आपकी अटेंडेंस तो पहले से कंफर्म, लगी हुई है। बस कंफर्म करना था। जी dear students, so in this today's lecture you people learned how to find the solution by using inverse of a matrix, invertible matrix वो हमने देखा, and then we check and we solve कि हमने simultaneously जब देखा कि हमारे पास लेफ्ट साइड सेम है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, राइट साइड डिफरेंट थी, वो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा। एंड फाइनली हियर इन दिस क्वेश्चन यू पीपल लर्न कि हमने सोल्यूशन की बात करनी हो, जर्नल हमारे पास वो कंडीशन एग्जिस्ट करती है, उसमें भी सोल्यूशन हमारे पास आ सकता है। एग्जाम्पल 4 को भी आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप सबको मैं असाइन करता हूँ जिनको आप एक्सरसाइज में सॉल्व करना, एंड होप सो यू पीपल विल लर्न। एक्सरसाइज ये हमारी है 1.6, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 to 17 90 19 और 20, ठीक है, इनको नोट कर लें। hope so they will help you to understand more about all of these theory in this section, जो भी था वो आपको और क्लियर हो जाएगा। ट्राई करूंगा मैं इस वीक में एक और असाइनमेंट आप सबको दूं। आई नो आपका एक असाइनमेंट क्विज हो चुका है, इंशाल्लाह आई विल अपलोड देयर मार्क्स वेरी सून। एक असाइनमेंट और आई विल ट्राई। ये हमारा 5th वीक स्टार्ट होगा ना नेक्स्ट जो है, सर ऐसा ही इस है? बात में ज़्यादा गौर नहीं की हाँ सर, आइडिया नहीं है इस चीज का। 5th वीक होगा मुझे पता है, क्योंकि हमने ठीक है 5th वीक की स्टार्ट होगा। चले यानी हो, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई बात पूछना चाहते हैं बेटा आप लोग? इफ नथिंग देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर योरसेल्फ, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़।